नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं सावन के इस पवित्र महीने में गाय के किस अंग को छूने से हमारे समस्त पापों नष्ट हो जाते हैं और भोले बाबा की कृपा हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों गाय को हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना जाता है और इसे माता का दर्जा दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में पहली रोटी गाय की बनाई जाती है। गाय को प्राचीन काल से ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसे देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह स्नान करके गौ स्पर्श करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। वेदों में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदों के मुताबिक गाय में देवताओं का निवास होता है। पुराणों में बताया गया है कि गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। गाय के उदर में भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आँखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती निवास करती। गाय के अपान में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी, दक्षिण पूर्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबल यक्ष, रोम कूपों में रस्य गण, पृष्ठ भाग में यमराज, खूर के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के आगे भाग में सर्प का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी और थन में समुद्र विराजमान होता है। इसके अलावा गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। लेकिन कलयुग में लोग इतनी स्वार्थी हैं कि जितने दिन गौ माता दूध देती है उतने दिन तो उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जिस दिन वह दूध देना बंद कर देती है उसे घर से निकाल देते हैं, बेघर कर देते हैं और वह दर दर की ठोकर खाती रहती है। या तो सड़कों पर वहाँ के बीच में आकर मर जाती है या कहीं कुओं में, नदियों में गिरकर मर जाती है। और कहीं पर तो लोग गौ हत्या करते हैं और गौ माता का मांस भी खा लेते हैं और यह काम आजकल सभी धर्म में होने लगे हैं। गाय हिंदू धर्म का तो सबसे पवित्र है, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं समझते और उसके साथ अत्याचार करते हैं और अत्याचार होने देते हैं। और गाय की अगर सेवा करते हैं तो भी उसमें भी उनका ही स्वार्थ होता है कि अगर हम इस समय रोटी देंगे या उस समय रोटी देंगे तो हमारा भाग्य खुल जाएगा या किस्मत खुल जाएगी। पर दोस्तों कभी निस्वार्थ भाव से भी उस बेजुबान की मदद करके देखो, जितना सुकून मिलता है, दिल से कितनी खुशी मिलती है। उसे चीज़ में ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, भविष्य पुराण, संकट पुराण में गाय का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें गाय के शरीर में देवी देवताओं को निवास स्थान के बारे में बताया गया है। मान्यता है जहाँ गाय बैठकर आपदा से सांस लेती है उस स्थान पर सुख समृद्धि का वास होता है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धापूर्वक पूजा सेवा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। हमारे देश में पौराणिक काल से गाय को माँ को दर्जा दिया गया है। गाय से जुड़ी सभी चीज़ों को दैवीय माना जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र और यहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा एवं पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदा गौ माता हर लेती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय की सेवा करना पुण्य का काम होता है। इसके अलावा एक बात और आपको जानकर हैरान होगी कि गाय के शरीर पर मात्र हाथ फेरने से ही
कई परेशानी दूर हो जाती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आप रोजाना गाय की पीठ पर हाथ, इसके साथ गाय के गोबर के उपले को घर में लाकर धुनी देने से आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति गाय की सच्चे मन से सेवा करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करके स्वर्ग लोक को जाता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है। उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी के गाय के लिए निकालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रोज गाय माता की सेवा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है। गाय को हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इसका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार जितने भी देवी देवता हैं जो कि गाय में, यह सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माँ पार्वती ने इन्हें श्राप दिया? चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज का दिन था। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला उपहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और हर गतिविधि से साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगी कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और हंसी ठिठोली करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रहे थे। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी यह गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही है, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुँह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। कहा जाता है कि जहाँ गाय बैठती है वहाँ की भूमि पवित्र होती है। गाय के चरणों की धूली भी पवित्र होती है। क्या आप जानते हैं गौ सेवा करने से क्या क्या लाभ है?
इससे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, संतोष मिलता है, धन में वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, ताप संतान दूर होते हैं, हृदय प्रफुल्ल होता है, मन को शांति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, तृप्ति का अनुभव होता है, मनुष्य जन्म सफल हो, परिवार को सुख मिलता है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, गाय सुखी होती है, ईश्वर और संतों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, गाय की हत्या रुकती है, राष्ट्र सच्ची प्रगति करता है। भगवान शिव के प्रति प्रिय पत्र बिल्व पत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर में से ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को अघन्य कहा है, यजुर्वेद कहता है कि गौ अनुपमेय है, अर्थवेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं और श्रुति के अनुसार गाय साक्षात विष्णु रूप के हैं, सर्ववेदमय और वेदगम है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। गणेश भगवान का सिर कटने पर शिव जी ने गाय दान करने का दंड रखा गया था और वही पार्वती को देनी पड़ी। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की आंगल नस्ल का साठ था। जैन आदित्य तीर्थ भगवान रामदेव का जीव बैल था। गुरुन पुराण के अनुसार वैतरणी पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा की मनुष्य योनि में आना ही होता है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध को खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज़्यादा से ज़्यादा तृप्ति होती है। इस देश में लोगों की बोलियां खाने पीने के तरीके अलग हैं, पर पृथ्वी की तरह ही सीधी सीधी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गज का फल मिलता है। दोस्तों, हमेशा पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं और खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिलाएं, ताकि वह भी गाय की सेवा करना सीखे। प्रतिदिन सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। गौ माता को पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से आधारे रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़े ही रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। वह सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ माता के गोबर के बने उपलों से रोजाना घर दुकान परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली ना लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाएं। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें, या गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदा गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है,
जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़े केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वह बैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़ कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे। गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाता है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्यपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र और को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कही रुका हुआ काम बन जाएगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गाय को गौ हमारी माता है और उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौ माता महिमामयी और सभी प्रकार से पूज्य हैं। गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खूर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। आज भी कई घरों में गाय की रोटी रखी जाती है। कई स्थानों पर संस्था गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही है, जो कि प्रशंसनीय कार्य है। साथ ही यात्री कत्ले खानों को बंद करने का आंदोलन, मांस निर्यात नीति का पुरजोर विरोध एवं गौ रक्षा पालन संवर्धन हेतु सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एवं सेवा भावी लोग लगातार संघर्षरत हैं। दुख इस बात का भी होता है कि लोग गाय को आवारा भटकने के लिए बाजारों में छोड़ देते हैं। उन्हें इनके भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं होती। लोगों को चाहिए कि यदि पालने का शौक है तो उनकी देखभाल भी अवश्य करें, क्योंकि गाय हमारी माता है एवं गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। गाय को भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में गाय के महत्व का उल्लेख किया गया है। इसे पृथ्वी का जीवन रूप माना गया है, क्योंकि यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ प्रदान करती है। भारतीय समाज में गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में गाय की पूजा की जाती है। गाय सेवा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, घी और दही में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी है। गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी है। गाय की सेवा से हमें मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। वेदों में गाय को अघन्य जो कभी मारी न जाए कहा गया है। पुराणों में भी गाय की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी गाय का उल्लेख मिलता है। गौ पूजा का विवरण संकट पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में गाय की पूजा, उसकी सेवा और रक्षा के महत्व का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों का पालन करने वाला। उनके जीवन में गायों का विशेष स्थान था। उनके बालक के काल की लीलाओं में गायों का चराना, उनका दूध पीना और गायों के साथ खेलना प्रमुख रूप से वर्णित है।
उन्होंने गायों के प्रति जो प्रेम और सेवा भावना दिखाई वह आज भी अनुकरणीय है। कृष्ण की गाय सेवा की कहानियाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए प्रेरणादायक है। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी गाय की पूजा होती है। यह धर्म अहिंसा पर बल देते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो जो अपलोड हो उस सब का लाभ आप ले सकें। धन्यवाद।